नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कारपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। ये कर्फ्यू 27 अप्रैल से 10 मई तक लगाया जाएगा और इसका समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रदेश में बाहर से आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे के भीतर कोरोना टेस्ट अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया गया। राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है तो उसे अपने घर पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। लोगों के पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्य दल गठित किए जाने का निर्णय भी लिया गया ताकि सभी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह के दौरान एसओपी का प्रभावी ढंग से लागू हुआ जा सके। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, राजीव सैजल और राकेश पठानिया सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और वर्षा से सेब, गेहूं व मटर की फसल को भारी क्षति हुई है। उन्होंने उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए कि वे बीमा एजेंसियों को फसल बीमा योजना के तहत कवर की गई फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए अपने एजेंटों को कहें ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड वार्डों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत नर्सों व अन्य स्टाफ को 200 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है और इस संबंध में अधिसूचना कल देर शाम जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक कोविड वार्ड में सेवारत सभी आउटसोर्स नर्सों, वार्ड बॉयज और किचन में सेवा दे रहे कर्मचारियों को हर दिन 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक दी जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में निर्माणाधीन बीहडू ऊना राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई भी की। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि लठियाणी मंदली पुल की डीपीआर जुलाई महीने तक तैयार कर ली जाएगी। बाद में उन्होंने घरवासड़ा में 65 लाख रुपए से बनाए जा रहे वन विभाग के विश्राम गृह का भी जायजा लिया। आज महावीर जयंती है। आज ही के दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने राजभवन में भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से भगवान महावीर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।